ये वीडियो के अंदर हम दूसरा वाला कोड पढ़ेंगे। अच्छा, ये कोड के अंदर सबसे पहले तो आपको पता है इसके अंदर हमने लीनियर रिग्रेशन काउंट करनी है। लेकिन कोई भी कोड लिखना उससे पहले आपने प्री प्रोसेसिंग के स्टेप करने हैं। याद रखना, प्री प्रोसेसिंग के जो स्टेप हैं ये हर किसी के लिए सेम नहीं होते। मतलब कि आपको डाटा को देखना पड़ता है, डाटा के अंदर जो आपके कमी कोताहियाँ हो ना, उसके मुताबिक आपने प्री प्रोसेसिंग स्टेप करने होते हैं। जैसे कि आपके डाटा जिसके अंदर मिसिंग वैल्यू ही कोई नहीं, तो उसमें आप मिसिंग वैल्यूज फाउंड नहीं करेंगे। ठीक है, एक मिनट को बोलने दे। अच्छा। भाई तेरी अल्लाह पूछे। अच्छा, आगे चले। अब यानी मैंने आपको बताया कि किसी के अंदर मिसिंग वैल्यूज नहीं है तो आप ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज फाउंड करने बैठे हुए हैं। ठीक है, आपने उसको उसी लिहाज से लेके चलना है जिस लिहाज से वो है। उसके अंदर डाटा के अंदर कमी कोताहियाँ वो आपने फुलफिल करनी है। आपने उसके अंदर मजीद अपने से कमियां बना के तो उनको फिल नहीं करना। आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर लाइब्रेरी सबसे पहले उसने इंपोर्ट की है। उसके बाद आगे चले हम। यहाँ पे ना ये सारे प्री प्रोसेसिंग के स्टेप हैं जो हम पहले पढ़ रहे हैं, तकरीबन उतने ही है। देखें, यहाँ पे उसने उनको चार हिस्सों में तोड़ दिया। एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। लेकिन ना ये जो सर है ना, इसने हमें इसका डाटा सेट नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका डाटा सेट ना इसी तरह होगा। एक इसके बाद जो कॉलम होगा वो डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे एज क्या है हम मान लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। एज की जगह ना एक्सपीरियंस कर लेते हैं। एक्सपीरियंस। अच्छा, एक्सपीरियंस जो है ये आपके पास क्या है, ये है इंडिपेंडेंट और सैलरी क्या है डिपेंडेंट। ठीक है, अब इसको लेके आगे हम चलेंगे। अब इसके अंदर से हमने फाइंड करना है किसी का कितना एक्सपीरियंस हो तो उसकी कितनी सैलरी होगी। ये आपके पास एक्स हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इसको अब आपने दो हिस्सों में तोड़ना है, तो ये आपके पास समझो इतना हम अंदाज़ा लगाते हैं, या हम इसको एक्स ट्रेन ले लेंगे, इसको हम वाई ट्रेन ले लेंगे, इसको एक्स टेस्ट, इसको वाई टेस्ट। और यहाँ पे अब मिसिंग वैल्यूज सर ने जो डाटा सेट लिया उसमें कहीं नहीं थी, तो हम बीस में से मिसिंग वैल्यूज हटा देते हैं। यहाँ पे 120 डाल देते हैं, यहाँ पे डाल दे 120, क्या एक होती है 50। और सैलरी इसकी डाल देते हैं 33,000 रुपया। अच्छा, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले ये आपके पास जब डाटा आ गया, आपने इसको चार हिस्सों में तोड़ दिया। सबसे पहले आपने इसमें लीनियर रिग्रेशन का मॉडल लगाना है। आपने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल लीनियर मॉडल के अंदर से इंपोर्ट किया और उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया। जैसे हम वो नहीं करते क्लास का इंस्टेंस स्टैक न्यू स्टैक, ऐसे पाइथन के अंदर ये आपने न्यू इंस्टेंस क्रिएट किया। रिग्रेसर के अंदर वो इंस्टेंस को रखा और रिग्रेसर डॉट फिट, पहले मॉडल को बुलाया, उसको कहा कि सर जी इधर बात सुने जरा आप, ये मेरा डाटा है, ये उसकी एक्स वैल्यूज़ हैं, ये उसकी वाई वैल्यूज़ हैं, इसके ऊपर ज़रा अपने आप को ट्रेन तो करें। फिट का मतलब कि आपने आपको बताया था कि अपने आप बारूद लोड करें। उसने अपने आप को ट्रेन कर लिया उसके ऊपर। उसके बाद हम कहते हैं रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट। अब हम उसको ये वाली वैल्यूज़ देते हैं, ये वाली वैल्यूज़ देते हैं, और हम इसको कहते हैं इसकी जो सैलरी है ना ये प्रिडिक्ट कर। वो इसकी सैलरी मिसाल के तौर पे प्रिडिक्ट करता है 81,000, 80,000 और 62,000। ठीक है, इसको हम जो ये वैल्यूज़ करता है ना ये प्रिडिक्ट, इसको हम रख देते हैं वाई प्रिडिक्ट के अंदर। उसके बाद हमने अब इसको देखने का जो इसने प्रिडिक्शन किया ना ये सही किया या नहीं। अब इसकी प्रिडिक्शन को हमने जो हमारे पास पहले से डाटा मौजूद था ना, ये वाई टेस्ट हमारे से पास पहले से मौजूद है ना, अब इसको और इनको आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे इसके अंदर कितना डिफरेंस है। इनका जो डिफरेंस है इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास मीन स्क्वायर एरर जी इस्तेमाल होता है, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज इस्तेमाल होती है और आर टू डॉट स्कोर इस्तेमाल होता है। अब जो मीन स्क्वायर एरर है और मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर है, अगर इनकी जो ये है ना मीन स्क्वायर एरर, इसको दिखाने के दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इसका स्क्वायर रूट लेके दिखा दिया जाए, जिसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर एरर। दूसरा तरीका है कि इसका जो है सिंपल, जो इसका स्क्वायर एरर है सिंपल ये फाइंड कर लिया जाए। ये फाइंड किस तरह किया जाता है, मैड ये मीन स्क्वायर एरर का फंक्शन बुलाया और उसके अंदर जो वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्शन यानी जो होना चाहिए था वाई टेस्ट वो, और जो वाई प्रिडिक्शन हमने निकाल दिया, इन दोनों को हम भेज देते हैं उसके अंदर। ठीक है,
और यहाँ पे अब मीन स्क्वायर के लिए भी सेम यही करेंगे। और अगर हमने इसका एब्सोल्यूट मीन जो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो उसके लिए भी हमने ये भेजा। याद रखना ये तीनों वैल्यूज, ये एरर है ना, तो ये जितनी कम होती हैं उतना अच्छा होता है, जितना ही ज़्यादा होगा उतना इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो एरर है वो ज़्यादा है। ठीक है। एंड में आपने फाइंड करना R2 स्कोर। R2 डॉट स्कोर जो चीज़ है ना, ये आपको बताती है कि आपका जो जिसके अंदर लीनियर रिग्रेशन की जो पावर है ना वो कितनी है। ज़्यादा से ज़्यादा ही मैक्सिमम 1 हो सकती है कि अगर उधर 2 है तो उधर भी 4 होगा, इधर 4 है उधर 8 होगा। ठीक है। यानी वो डायरेक्टली उसके ऊपर पूरा पूरा डिपेंड कर रहा है, तो 1 हो सकती है, लेकिन कम से कम जितनी ये कम होगी उतना बुरा है और जितना ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा R2 स्कोर। ठीक है। ये डिपेंडेंसी को शो करती है। इसके बाद ये इसने ये सारी प्रिंटिंग कराई है और एंड पे इसने वो जो ग्राफ बना के दिखाया कि किस तरह जो सैलरी का और एक्सपीरियंस का जो है ना ग्राफ है वो किस तरह जा रहा है। अब इसने जो ग्राफ बनाना चाहे ना इधर, वो कुछ इस तरह का ग्राफ था। अच्छा, इसने जो इधर ग्राफ बनाना चाहे वो कैसे बनाना चाहे, इसने क्या है कि आपके पास समझो दो एक्सिस हैं। ठीक है। इस एक्सिस के ऊपर एक इसने यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ करवाई है। ये जो लाइन है ये किन दो के दरमियान रिलेशनशिप बताती है, ये सैलरी के दरमियान जो कि वाई एक्सिस पे है, और जो एक्सपीरियंस है उसके दरमियान रिलेशनशिप बताती है। और इसने इसके पास इधर क्या बनवाए हैं, सैलरी के पॉइंट्स बनाए हैं कि सैलरी किधर लाई कर रही है। ठीक है। अब इसने ये अचीव कैसे किया ये चीज़, सबसे पहले इसने यहाँ पे लिखा PLT डॉट स्कैटर एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एंड कलर इक्वल टू रेड। ये जो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन है ये क्या, इसने इसको क्या क्या दिया है, इसने ये वाली वैल्यूज दी हैं ट्रेनिंग की और ये वाली वैल्यूज दी हैं। ठीक है। और इसने इसके मुताबिक क्या कि इन दोनों का जिस जिस पॉइंट पे रिलेशनशिप बन रहा है, यानी 44 पे 72,000 बन रहा है, उस पॉइंट पे आप जाकर रेड डॉट लगाते हो। जैसे मिसाल के 42 पे अगर 72,000 बन रहा होता तो ये पॉइंट आ जाता है, ये पॉइंट आ जाता। ठीक है। इस तरह इसने इसके वैल्यू जो रेड लाइन वाले प्लॉट हैं ये ड्रॉ किए हैं। उसके बाद इसने क्या किया, ये स्कैटर से पॉइंट ड्रॉ किया, उसने इसके बाद एक ग्राफ फ्लोट किया। वो जो ग्राफ फ्लोट किया वो किस तरह किया, एक्स ट्रेन के दरमियान और जो उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज थी उन दोनों के दरमियान इसने एक ग्राफ जो है वो क्रिएट करवाया। जैसे ये देखें, इन वैल्यूज के अगेंस्ट ये जो वैल्यूज थी इनके अगेंस्ट, और ये जो वाई प्रिडिक्ट इसने निकाला है इसके अगेंस्ट इसने क्या किया, यहाँ पे आप डायरेक्ट वाई प्रिडिक्ट भी लिख सकते हैं, तो इसने यहाँ पे दोबारा रिग्रेशन का जिसे कहते हैं फंक्शन कॉल कर दिया। हालांकि हमने ये पहले ही निकाल दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वाई प्रिडिक्ट को भी क्या कर सकते थे, यूज़ कर सकते थे। ठीक है। इसने उन दोनों का आपस में रिलेशन फाइंड करने के लिए कि क्या वैल्यूज आ रही हैं तो उसने क्या निकाल के दी हैं, इन दोनों को उसने कैलकुलेट करने के लिए क्या किया है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात गलत कह गया हूँ, उसको दोबारा ठीक कर लूँ। यहाँ पे अगर हमने वाई ट्रेन एक्स ट्रेन लिखा है ना, तो यहाँ पे भी हम एक्स ट्रेन लिखें, क्योंकि हमने पहले जो निकाला था वो हमने एक्स टेस्ट का निकाला हुआ है। ये जो वाई प्रेडिक्ट निकाला हुआ है ना ये एक्स टेस्ट का निकाला हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे एक्स ट्रेन लिखेंगे तो फिर हमें इसका दोबारा निकालना पड़ेगा जो हमने नहीं निकाला हुआ। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे नीचे जब हम उसका टेस्ट वाले सेट का निकाल रहे हैं, वो जो 20% है उसका, वहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा एक्स टेस्ट, क्योंकि ये हमने निकाला हुआ है तो यहाँ पे हम एक्स टेस्ट, और यहाँ पे हम ये जो प्रिडिक्शन है वाले ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू डाल सकते हैं, वाई प्रिडिक्ट की वैल्यू ये। ठीक है। लेकिन इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अभी हमने ये नहीं निकाला हुआ। ठीक है। इसके अंदर हमने इसकी प्रिडिक्शन निकाली थी, इसकी प्रिडिक्शन नहीं निकाली, तो उसने क्या किया, उसने क्या इसका एक्सपीरियंस का और इसकी यहाँ पे प्रिडिक्शन निकालो, इन दोनों का आपस में ग्राफ बना दो, और वो ग्राफ का जो कलर रखो वो आप कौन सा कलर रखो, ब्लू कलर का रखो। ठीक है। उसके बाद उसने बाद इसके टाइटल सेट किया है, इसके एक्स के ऊपर लेबल क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर लेबल क्या होना चाहिए, और एंड पे शो करके क्रिएट कर दिया। ये आपका जो था दूसरा वाला ग्रा यानी जो एस एल आ रहा है ये भी बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेना, अगर वो यहाँ पे उसने दिया हो ना, यानी सिंगल एक ही वेरिएबल हो इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, तो आपका एस एल आर लगेगा। अगर तो आपके इधर एक डिपेंडेंट और कई एक इंडिपेंडेंट है तो आपका एम एल आर लगेगा। और अगर इधर कई एक क्या है, मतलब कि एम एल आर हो गया, अच्छा नहीं उसने एम एल आर नहीं बताया, उसने एम एस एल आर ही बताया, तो फिर हम एस एल आर ही रहेंगे क्योंकि वो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ज़्यादा। लेकिन बता रहा हूँ कि उधर एम एल आर लगेगा अगर इधर इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो, ये तो आप लोगों को ही पता है, काफ़ी लोग